नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो अपडेट ये है ताज़ा कि मैंने कई दिन से ब्लॉग नहीं बनाया और मैं आपके संपर्क में नहीं रही। तो इसका एक कारण, जो मुख्य कारण था, मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि एनिवर्सरी पे हमने बाहर से खाना मंगाया था और उससे हो गई थी फूड पॉइजनिंग हम तीनों को। और भैया हालत बहुत ख़राब हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल जाने से बचती हूँ, तो वेट पे कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन फूड पॉइजनिंग नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतली होगी हो, कुछ वेट पे असर हुआ हो। तो इतनी जल्दी असर पड़ता भी नहीं है। तो हॉस्पिटल जाने से मैं बचती हूँ, डरती हूँ। और लेकिन 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाया था, तो मन में बेचैनी थी कि भाई व्लॉग तो बनाना है, बात तो करनी है। तो यही मेरा आज का व्लॉग का ये रहेगा कि आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। हुआ ये कि वो हम जब खाना उससे मंगाते थे ना, मैं नाम नहीं लूँगी, हमेशा अच्छा खाना भेजता था। हमेशा अच्छा खाना वो सर्विस थी उसकी जो थी फूड डिलीवरी की। तो लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमने फिर भी रेटिंग करी है, क्योंकि हम देखिए मरते मरते ही बचना होता है फूड पॉइजनिंग में। इतनी बुरी हालत है ये। और मैं जैसे कि आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे चैनल का नाम ही है मैं और मेरे अनुभव। तो हमेशा अपने अनुभव ही आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी तो वैसे भी बात कर लेती हूँ ब्लॉग बनाने में। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अब स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मस्त हूँ। तो मेरा इस बीमारी के बीच में अनुभव जो रहा, मुझे जो बचाया बहुत हद तक, एक तो ORS घोल ने बचाया। ठीक है, जिसको मुझे हॉस्पिटल में जाते ही ड्रिप लगा देते। पहले भी वो मेरे साथ तो हमेशा जाके ड्रिप लग जाती थी। और एक मुझे अभी मैंने मतलब उसको कंटेनर में रिताया भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करा है ये है सौंफ, मोटे वाली। ये देखिए अभी पैकेट ही बना हुआ है, मैंने अभी डिब्बी में रिताई भी नहीं है, पैकेट यहीं रखा हुआ है। अब इसको करूँगी क्योंकि अभी आज ही मैं इस उसमें हुई हूँ कि ढंग से मैं व्लॉगिंग कर लूँ। सौंफ बारीक वाली नहीं है, बारीक वाली आप माउथ फ्रेशनर उसके लिए रख सकते हैं। तो लेकिन जो कामगार होती है ये है मोटे वाली सौंफ। भाई इसने मुझे बचाया, मुझे वॉमिटिंग नहीं होने दी। मुझे वॉमिटिंग सबसे बुरी लगती है, क्योंकि मेरी आंतें इतनी कटी फटी हैं, सिलेवी हैं कि सब पेट उथल जाता है। बहुत पेन होता है मुझे वॉमिटिंग में। तो जैसे ही मुझे फूड पॉइजनिंग का मुझे लगा, तो मैंने सबसे पहले खूब चबा चबा के ये खाई सौंफ इतनी, और पानी पिया। तो आपको मोशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा कि वॉमिटिंग शुरू होंगी। वॉमिटिंग में हम कच्चा प्याज भी यूज़ करते हैं जब बिल्कुल बुरी हालत होती है। तो आप एक कच्चा प्याज कूटिए या मिक्सी में चलाइए, उसको छानिए, उसका रस निकालिए, उसमें हल्का सा काला नमक मिलाइए और वो पी लीजिए, तो वॉमिटिंग बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपको, वो तो हो गया वॉमिटिंग के लिए, लेकिन अगर आपके पेट में ऐसा हो रहा है कि आपको ब्लोटिंग्स हो रही हैं और जी आपको मोशन भी लगने वाले हैं, आपको वोमिटिंग भी होने वाली है और जी कच्चा हो रहा है और उथल पुथल, और सिर में ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, उस समय सौंफ रामबाण का उपाय करती है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है मैं सौंफ हमेशा खाती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरी डिब्बी में सौंफ और मिश्री रहती है। लेकिन मैं कई दिन से मिश्री अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि उम्र के साथ थोड़ा मीठा कम, लेकिन सौंफ खाती हूँ। तो सौंफ के इतने फायदे हैं, विटामिन सी से भरपूर है सौंफ। इसमें इतने गुण हैं, और त्वचा के लिए अच्छी है सौंफ, ठंडी तासीर होती है सौंफ की, और ब्लोटिंग की समस्या को दूर करती है। और जब भी आपको लगे कि आपका जी खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो
आप सौंफ मुंह में डालिए और चबाइए और पीजिए इसका पानी। सौंफ का पानी वेट लूज होता है। आप काम कर रहे हैं, मुंह में आपने सौंफ रखी, ज़रूर खाइए रोज़। मेरी तो डिब्बी यहाँ पे टेबल पे रखी रहती है, सौंफ मुंह में डालती हूँ और काम करते रहो। आपका ना पेट भरा भरा रहेगा, आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। सौंफ मतलब इतना अच्छा है। और डायबिटीज़ कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। आँखों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाती है, त्वचा को साफ़ सुथरा और बढ़िया रखती है। सौंफ के पानी से आप फेस भी साफ़ कर सकते हैं और आँखें तो फर्स्ट क्लास करती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाती है सौंफ। और आपका जो बीपी है उसको बैलेंस करती है। मैं पूरी गर्मी अब सौंफ खाऊंगी, लेकिन मैं आपको वो इमरजेंसी का वो बता रही हूँ। आप चूरन तो बनाइए ही, अगर आपके पास जो हम चूर्ण बना के रखते हैं घर में, मैं बना के रखती हूँ, उसको भी मैं डिब्बी में रखती हूँ अपनी दवाई के उसमें छोटी डिब्बी में। जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, उसको अधकचरा सा भूनना है। और जब जीरा और अजवाइन भुन जाए तो हम गैस बंद कर लें। 4 चम्मच जीरा है, 4 चम्मच अजवाइन है। जब वो भुन जाए तो उसमें कम, उसका ही हाफ, बिल्कुल कोई कंजूसी मत मतलब वो करिए। 4 चम्मच जीरा हो गया, 4 चम्मच अजवाइन हो गया, अधकचरा भुना और गैस बंद कर दी, तवा गर्म है। 2 चम्मच, अगर आपने 4-4 चम्मच लिए तो 2 चम्मच भर के हींग डालिए और गैस बंद है। उस गर्म तवे पे वो जितना भुन सकता है उतना भुनिए और इसको पीस के रख लीजिए आप। और इसमें जितना आप सहन कर सकते हैं उतना आप काला नमक मिला के रख लीजिए। दुनिया के सारे चूर्ण एक तरफ हैं और ये चूर्ण एक तरफ है। अभी जैसे मेरी हालत हो गई थी, सचमुच उस दिन सब हॉस्पिटल में जाते, लेकिन ORS वो चूर्ण घर में होना चाहिए आपके उसमें। और ये सौंफ, आप देखना आपका कितना जी कच्चा होगा, खाली पेट होगा। अगर आपको भूख भी लग रही है और कुछ चीज़ नहीं है और आपको एसिडिटी बनती है, आप सौंफ खा लीजिए। सुबह उठ के आप सौंफ, और रात को आप सौंफ भिगो सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, आपको एसिडिटी बनती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपका ना वेट भी लूज़ करेगी। आप मुंह में डालिए, चूसते रहिए, काम करते रहिए, तो इतने फ़ायदेमंद है। मुझे इसने बहुत, सच्ची ये मेरा अपना निजी अनुभव है, निजी बिल्कुल, कि सौंफ के फ़ायदे। आपकी रंगत सुधार देगी, आपकी आंखें अच्छी करेगी और हाथ पैरों के दर्द को ख़त्म करती है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, त्वचा के लिए, बालों के लिए, आँख के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाती है। आप सौंफ, बादाम और मिश्री का एक खांड बोलते हैं या धागे वाली मिश्री आप लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। मिश्री हो गई, बादाम हो गया और सौंफ, तीनों का बराबर मात्रा में, और 1 चम्मच, एक चम्मच, और उसमें ज़रा सी सफ़ेद मिर्च, एक आधी चम्मच में डाल लीजिए। तो उसको दूध के साथ आप खाइए, बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत बढ़िया हो जाती है। मैंने अपनी बेटी को ऐसे ही पाला है कि बचपन में जैसे उसको बुरी हालत हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो मैं सौंफ का दूध दे देती थी उसे गर्मी में, और सर्दी होती थी तो थोड़ा सा दूध में अजवाइन डाल लेती थी, अजवाइन का दूध पिलाती थी। तो मैंने इसी चीज़ से उसको पाला भी है। लेकिन ये बहुत, अभी मैंने रिता ही नहीं है, देखिए इतना बड़ा पैकेट था, ये आधा हो गया। मैंने इसी से खा के अपने आप को ठीक कराया। और घर में ORS ज़रूर रखिए, ORS ने मुझे बचाया है, ये मेरे अपने निजी अनुभव हैं। लेकिन और मतलब हर व्यक्ति को दिन में 1 चम्मच सौंफ ज़रूर सेवन करना चाहिए मेरे अनुसार। तो मैं तो अब सारी गर्मी करती हूँ, सारी गर्मी बीच में रखा रहता है, खाने के बाद भी खाती हूँ और सुबह उठ के भी खाती हूँ कि मेरा पेट भरा रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मैं काम करती रहती हूँ और एसिडिटी नहीं बनती। पहले मेरे लीवर में मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं सही बताऊँ,
क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था 2011 में, तो उसमें जो मुंह में एक पाइप सा डालते हैं, उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया था लीवर में, मेरा फैटी लीवर हो गया था। लेकिन जब से मैंने सौंफ का सेवन करा, मेरा फैटी लीवर मतलब ठीक हो गया। सौंफ खाने से एसिडिटी नहीं बनती मुझे अब। तो आज का अनुभव था, कैसा लगा आपको? अब मैं फिर से चहकती हंसती बबली नेचर वाली आ गई हूँ आपके सामने। तो आपको मेरा अनुभव कैसा लगा आज का, ज़रूर बताइएगा। और मेरे यही जीवन के छोटे छोटे टिप्स हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं? अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। आप मेरे काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर, आप लोगों को मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लाइव चैनल में भी आप मुझसे जुड़ते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 बजे आती हूँ लाइव, आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मैं ठीक हो रही हूँ, तो पटरी पे आ रही है गाड़ी, तो लाइव भी कल से आना शुरू करूँगी 3 से। और सोच रही हूँ रात को भी लाइव आना शुरू करूँ 8 बजे के बाद से, यही करूँगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, है ना, अब मैं स्वस्थ हूँ, तो आप भी स्वस्थ रहिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए और पेड़ जरूर लगाइए, ग्रीनरी लगाइए। और इसी के साथ ही जय श्री राम।